अस्सलाम वालेकुम। आज जो रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ वो है दही बूंदिया रेसिपी। मार्केट से महंगे दामों आप बूंदियाँ ख़रीदते हैं लेकिन रिज़ल्ट उसका बेकार होता है, अच्छी नहीं बनती हैं। तो घर में इस परफेक्ट तरीके से बूंदी बनाइए और महीने भर के लिए इसको सेव कर लीजिए। तो इस रेसिपी को एंड तक देखिएगा। शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैं ले रही हूँ 1 कप बेसन। आप इसकी जगह मूंग की दाल का आटा भी इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि फ्रेस्को के दही बड़ों में इस्तेमाल होता है। तो आपने 1 कप बेसन लेना है, उसमें डालना है 1 चाय का चम्मच जो है नमक, और नमक को अच्छे तरीके से आपने इसके अंदर मिक्स कर देना है। बेसन को 2 दफ़ा छान लीजिएगा और इसके बाद इस्तेमाल कीजिएगा तो और बेहतरीन रिज़ल्ट आपको मिलेगा। जब नमक अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए तो इसके अंदर आधा कप के करीब हम पानी डालेंगे। पहले हम आधा कप पानी डालेंगे और अच्छे तरीके से बेसन और पानी को घोल लेंगे। बेसन को अच्छे तरीके से पानी में मिक्स कर लीजिए, कोई भी गुठली नहीं रहनी चाहिए। और इसके बाद तकरीबन आधे घंटे के लिए हम बेसन को रेस्ट के लिए रख देंगे। आधा घंटा गुजर चुका है और आप देख सकते हैं कि बेसन कितना गाढ़ा हो चुका है। ये टेक्सचर बिल्कुल भी परफेक्ट नहीं है हमारी बूंदियाँ बनाने के लिए। तो इतनी कंसिस्टेंसी हमें नहीं चाहिए, हमें इसकी कंसिस्टेंसी चाहिए इतनी कि ये रिबन की तरह नीचे गिरे जब हम इसे स्पून से गिराएं। तो यहाँ पे 2-3 टेबल स्पून में पानी को शामिल करूँगी मज़ीद, और ½ टी स्पून खाने का मीठा सोडा शामिल करने के बाद मैं अच्छे तरीके से बेसन को फेंटूँगी। फेंटना ज़रूरी है, तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए हम इसे फेंटेंगे यहाँ तक कि ये फ्लफ़ी हो जाए। फ्लफ़ी होने के बाद जो है इसका कलर जो है थोड़ा सा डाउन हो जाएगा, एक टोन नीचे आ जाएगा, यानी थोड़ी सा सफ़ेदी माइल रंग हो जाएगा। तो फिर हम इसकी बनाएंगे बूंदियाँ। बस इसी तरीके से परफेक्ट जो है कंसिस्टेंसी हमें चाहिए। और इसके बाद आपने तेल को बिल्कुल स्लो फ्लेम के ऊपर रख देना है। आप देख सकते हैं कि बिल्कुल भी बबल इसके इर्द गिर्द नहीं बन रहे हैं क्योंकि हमने सारी बूंदियाँ डालनी हैं। अगर आप थोड़ा सा भी फ्लेम तेज़ कर देंगी तो बूंदियाँ जो है ना कुछ जल्दी पक जाएंगी और कुछ देर में बनेंगी। तो इस तरीके से इवनली कलर इनके ऊपर नहीं आएगा। तो बिल्कुल स्लो फ्लेम के ऊपर छोटी छोटी बूंदियाँ हाथ से आप डालती जाइए, तोड़ते जाइए, और इसके बाद इसको इवनली हर तरफ से, चारों तरफ से फ्राई कर लीजिए। ये मेरी गारंटी है कि ये रेसिपी देखने के बाद आप बाहर से बूंदियाँ मंगवाना छोड़ देंगी। तो यहाँ पर जो है मैं आपको बताती चलूँ कि पहले 2 स्टेप के अंदर बेसन को आपने घोलना है। पहले स्टेप के अंदर आपने पानी रखकर बेसन को रेस्ट देना है, और इसके बाद दूसरे स्टेप के अंदर इसकी कंसिस्टेंसी को रिमेन बनाना है। तो यहाँ पर जो है आप देख सकती हैं इवनली हर तरफ से बूंदियाँ फ्राई हो चुकी हैं। लेकिन ये मैंने अभी फर्स्ट स्टेप किया है, एक दफ़ा फ्राई की है। इसके बाद सारी बूंदियाँ जो है आपने बाहर निकाल लेनी है और इसके बाद दोबारा से बूंदियों को फ्राई करना है। तो ये तरीका होता है सेव करने का। अगर आपने महीने भर के लिए बूंदियों को सेव करना है तो पहले आपने बूंदियों को एक बार फ्राई करना है और सेकंड स्टेप के अंदर तमाम बूंदियों को दोबारा से फ्राई करना है। तो इस तरीके से आपकी बूंदियाँ जो है महीने भर के लिए अच्छी सी सेव हो जाएंगी। तो मैं तमाम बूंदियों को एक छलनी के अंदर निकाल लूँगी ताकि इसका ऑयल जो है सेपरेट हो जाए। यहाँ पर आपने बूंदियों को मुकम्मल तौर पर ठंडा करना है, यानी कि रूम टेम्परेचर पर लेकर आना है। अंदर से भी बाहर से भी ये मुकम्मल ठंडी होनी चाहिए। और इसके बाद आपने एक जिप लॉक बैग लेकर उसके अंदर इसको महीने भर के लिए स्टोर कर लेना है। तो यहाँ पर बूंदियों की ये परफेक्ट रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की है। आँख बंद करके बनाइए, इंशाल्लाह बेहतरीन रिजल्ट आपको मिलेंगे। अब ये दही बूंदियाँ आप चाहें तो चाट में इस्तेमाल करें, इसकी मीठी बूंदियाँ बनाएं, या फिर फ्रेस्को के मशहूर दही बड़े बनाएं। तो जैसे चाहे इस्तेमाल कीजिए। बस पानी नीम गर्म ले लीजिए और उसके अंदर बूंदियों को डाल दीजिए और उसको सोक कर दीजिए तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए। और इसके बाद देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त सी ये बूंदियाँ बन के तैयार हुई हैं। इस बहुत ही स्पंजी हैं, बहुत ही नरम सॉफ्ट हैं ये। और इसके साथ ही जो है इसको आप देख सकते हैं, इसको जितना भी निचोड़ लें ये वापस अपनी शेप में आ रही हैं। तो इसका मतलब है ये बेस्ट बन के तैयार हुई हैं। तो इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।